गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन ने पिछले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था धन जमा करना। आज मैं आपको बताती हूँ कि खाता बंद कैसे किया जाता है। खातेदार जब चाहे तब अपना खाता बैंक में बंद कर सकता है। इसके लिए उसे बैंक प्रबंधक के नाम एक आवेदन पत्र लिखकर देना पड़ता है। उसके साथ ही पासबुक एवं चेकबुक लौटानी पड़ती है। बैंक पूरी छानबीन और जानकारी प्राप्त करने के पश्चात खाता बंद कर देता है तथा खाता धारक को उसका समस्त पैसा लौटा देता है जो उस समय तक उसके बैंक में जमा था। बैंक खाते का स्थानांतरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। शर्त यह है कि उस स्थान पर उस बैंक की शाखा होनी चाहिए। बैंक खाते के स्थानांतरण हेतु एक आवेदन पत्र बैंक चैम्बर के नाम मैनेजर के नाम पर लिखना पड़ता है और अन्य आवश्यक शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। अब पहले तो अपन ने जब बचत के लिए किया था, जहाँ पे कि अपन लोग अपना पैसा जो होता है उसको अपन कहाँ लगा सकते हैं, जो हमने बचत की है, तो पहला तो मैंने आपको बताया था बैंक के बारे में। अब दूसरा है डाकघर बचत बैंक। अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई। भारत में सन 1982 में डाकघर बचत बैंक कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को मितव्ययी बनाना एवं अल्प बचत को प्रोत्साहित करना। शुरू में जब बैंकों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तब गाँव में डाकघर बचत बैंक का कार्य करते थे और जनता के धन को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ब्याज देते थे। आज भी जिन गाँव में अथवा उसके आसपास बैंक नहीं है, वहाँ अल्प बचत एवं विनियोजन का कार्य डाकघर द्वारा ही किया जाता है। इसमें ब्याज दर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा 1 से 2% अधिक होती है, अतः जनता को अधिक ब्याज मिलता है। बचत की छोटी मोटी धनराशि को वह डाकघर एकत्रित करती है और उस पूंजी को सरकार देश के विकास कार्यों में लगाती है। डाकघर प्राय सभी गांवों में है और बचत का कार्य करता है। शहरों में अथवा बड़े कस्बों में एक से अधिक डाकघर भी होते हैं। इसमें धन विनियोजित करने का तरीका बहुत ही सरल और आसान है। अनपढ़ और निरक्षर व्यक्ति भी अपना खाता डाकघर बचत बैंक में खुलवाकर अपना धन विनियोजित कर सकता है। डाकघर की बचत योजनाएं जो भी हैं वो बैंक की बचत योजनाएं से काफ़ी मिलती जुलती होती हैं, परंतु इसमें चालू खाता नहीं होता है। इसमें बचत खाता और अन्य कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति सिर्फ धन जमा करवा कर एक मुश्त रकम ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है तथा अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। डाकघर बचत बैंक में बचत के विनियोजन हेतु निम्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला है डाकघर बचत खाता। कोई भी व्यक्ति डाकघर में कम से कम 5 वर्ष तक अपने रुपए जमा कराकर अपने नाम पर संयुक्त रूप से या नाबालिग के नाम पर संरक्षक के रूप में खाता खुलवा सकता है। डाकघर बचत बैंक में व्यक्ति अधिक से अधिक 25,000 रुपये या संयुक्त रूप में 50,000 रुपये तक जमा करवा सकता है। बचत खाते में सप्ताह में जब चाहे जितनी बार चाहे रुपए जमा करवा सकता है, परंतु सप्ताह में 2 बार से अधिक रुपए नहीं निकाले जा सकते हैं। बचत की जमा राशि पर डाकघर ब्याज भी देता है। वर्तमान में यह दर 4 से 5% है। इस बचत पर जो भी ब्याज मिलता है वह आयकर मुक्त होता है। इस प्रकार के खाते पर समय समय पर कई उपहार योजनाएं भी चलाई जाती हैं। कूपन भी दिए जाते हैं। 5,000 रुपये से अधिक धनराशि पर फ्री कूपन दिया जाता है जिसमें ढेर सारे इनाम होते हैं। फिर है डाकघर सावधि जमा योजना। डाकघर में सावधि जमा योजना की शुरुआत डाकतार विभाग के अंतर्गत सन 1970 में किया गया। यह योजना बैंक की मियादी जमा योजना से काफ़ी मिलती जुलती है। यह योजना 4 प्रकार की होती है: 1 वर्षीय जमा खाता, द्विवर्षीय जमा खाता, त्रिवर्षीय जमा खाता और 5 वर्षीय जमा खाता। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं के नाम अथवा किसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है। नाबालिग और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का भी खाता खोला जा सकता है, परंतु उनके खाता खोलने के लिए अभिभावक या संरक्षक का होना अनिवार्य है। इस योजना में व्यक्ति न्यूनतम 50 रुपये या उसके गुणांकों को एक निश्चित अवधि 1 वर्ष से 50 वर्ष तक के लिए जमा करवाकर खाता खुलवा सकता है। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। देश की आर्थिक नीतियों परिवर्तन के कारण ब्याज दर में परिवर्तन होता है। वर्तमान में ब्याज दर अत्यंत ही कम 6 से 7% ही है। ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष किया जाता है, परंतु ब्याज की गणना हर 6 माह में आवश्यक रूप से करती जाती है। 1 वर्ष से अधिक
अवधि वाले जमा खातों को चाहे तो खातेदारों 1 वर्ष की अवधि पूरी होने पर ही बंद करवा सकता है, परंतु इस स्थिति में ब्याज दर निर्धारित दर से 1 से 2% कम ही मिलता है। जमाकर्ता को नामांकन करने की सुविधा रहती है। यदि दुर्भाग्यवश जमाकर्ता को मृत्यु हो जाती है तो समस्त जमा राशि धन राशि में ब्याज अवधि पूर्ण होने पर नामांकित व्यक्ति को मिल जाती है। खाते का हस्तांतरण आसानी से एक डाकघर से दूसरे डाकघर में किया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि उस डाकघर में भी यह योजना चालू होनी चाहिए। वर्ष 2000 तक इस खाते में प्राप्त ब्याज 10,000 रुपये तक आयकर से मुक्त रहता था, परंतु अब इसमें व्यापक परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट है जो डाकघर में और जो योजनाएं चलती हैं, एक तो है पंचवर्षीय डाकघर योजना, एक है 10 वर्षीय संचयी जमा योजना। पहले मैं आपको बताती हूँ पंचवर्षीय योजना। अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए डाकघर में पंचवर्षीय आवर्ती जमा योजना की शुरुआत की गई। इस प्रकार का खाता 10 रुपये से या उससे अधिक गुणांकों द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता एक व्यक्ति खुद के स्वयं के नाम पर अथवा अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से खोल सकता है। अभिभावक चाहें तो अवयस्क के नाम भी खाता खोल सकते हैं। जितनी राशि से खाता खोलकर शुरुआत की जाती है उतनी राशि प्रत्येक मास के अंतिम दिवस तक अनिवार्य रूप से जमा करानी होती है। इस योजना में उत्तराधिकारी के नामांकन की सुविधा रहती है। यदि दुर्भाग्यवश खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को धन का भुगतान ब्याज सहित कर दिया जाता है। 6 माह या 12 माह की अग्रिम राशि जमा कराने पर छूट मिलती है। इस खाते में चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ब्याज की दरें समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। यदि 5 माह तक लगातार इस खाते में निर्धारित धनराशि नहीं जमा कराई जाए तो खाता बंद नहीं होता है, परंतु 1 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से दंड स्वरूप राशि किश्तों के साथ जमा करानी पड़ती है। निश्चित अवधि पूरा होने पर खाता धारक को समस्त जमा राशि ब्याज सहित मिल सकती है। यदि चाहे तो खाता धारक इस धन को फिर से डाकघर में विनियोजित करके लाभ कमा सकता है। फिर 10 वर्षीय संचयी जमा योजना। जनता में अल्प बचत को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत यदि व्यक्ति थोड़ा थोड़ा धन भी 10 वर्षों तक नियमित रूप से जमा करे तो 10 वर्ष के पश्चात उसके पास इतनी पूंजी इकट्ठी जाती है कि दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। यह योजना डाकघर के 1959 के बचत के नियमों पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत क्या था, कोई भी व्यक्ति स्वयं के नाम पर अथवा दूसरे के साथ मिलकर खाता खोल सकता है। 10 रुपये या उसके गुणांकों से खाता शुरू किया जाता है और इतनी ही धनराशि खातेदार को माह के अंत तक निश्चित रूप से डाकघर में जमा करानी पड़ती है। अल्प बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना में अतिरिक्त लाभांश भुगतान करने की व्यवस्था है। पूरी अवधि में जमा अधिकतम राशि की सीमा निश्चित होती है। एकांकी खाते में यह सीमा 1,20,000 तथा संयुक्त खाते में 2,40,000 रुपये है। खातेदार आवश्यकता पड़ने पर इस खाते को अपनी कुल जमा राशि का 50 से 75% ऋण भी ले सकता है। इसका भुगतान खाता धारक को ब्याज सहित करना पड़ता है। ऋण पर ली गई राशि में ब्याज दर 2% अधिक होता है, जिससे खातेदार को ऋण की किश्तों के साथ चुकाना पड़ता है। पूरी अवधि में मात्र 2 बार ऋण लिया जा सकता है। 6 या 12 माह को धनराशि अग्रिम जमा कराने पर कमीशन भी मिलता है। अगर किसी कारणवश जमाकर्ता 10 माह तक किश्त जमा नहीं करवा पाता है तो 1 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से दंड के रूप में भुगतान कर बकाया किश्त के साथ चुकाया जा सकता है। एकांकी खातों में नामांकन की भी सुविधा होती है। इस योजना से प्राप्त ब्याज कर मुक्त होता है। अवधि पूरी होने पर खाता धारक को 6.75% चक्रवादी ब्याज को दर से समस्त जमा राशि में ब्याज मिल सकती है। ब्याज की दरें सरकारी एवं आर्थिक नीतियों के कारण समय समय पर परिवर्तित हो रही हैं। जो भी मैंने ब्याज दरें बताई हैं जो कि उस समय चल रही थी उस समय के, लेकिन आज के समय में ब्याज दर में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। तो आज अपन ने पढ़ा बच्चों डाकघर बचत बैंक कि डाकघर के द्वारा हम किस प्रकार से बचत कर सकते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं, आवर्ती योजनाएं, जिसके कारण हम ये अपना पैसा संचय कर सकते हैं और हम इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर गांव में
आजकल हर जगह डाकघर है और गांव में तो कुछ ज़्यादा ही है, तो हम डाकघर के द्वारा भी हम अपनी बचत का पैसा डाकघर में बचत बैंक में जमा करा कर इसका लाभ उठा सकते हैं।